बिल्कुल, और यही कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार इनको हिम्मत कहां से मिलती है। अब जांच देखिए आगे बढ़ रही है। तीनों वो शख्स जो बाइक में वहां पहुंचे थे वारदात वाले दिन, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे आगे पूछताछ हो रही है। इससे पहले भी ये खबर थी कि उन्हें परिवार वालों को डराया गया था। अंकिता मर्डर केस में एसआईटी की रिमांड पर तीनों आरोपी हैं, इनसे पूछताछ चल रही है। कल रात पुलिस ने वारदात को रिक्रिएट भी किया कि कैसे ये घटना घटी। स्पेशल कोर्ट को सौंपा गया है अंकिता का मर्डर केस। तो ये जो बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई एसआईटी की रिमांड में तीनों आरोपी पहुंच चुके हैं। क्या लव जिहाद का शिकार हुई अंकिता? क्या शाहरुख ने अभिषेक नाम बताकर दोस्ती की? अंकिता के परिवार पर मुंह बंद रखने का दबाव है। महज 16 साल की अंकिता एक सिरफिरे की क्रूरता की आग में जल गई, इस दुनिया को छोड़ गई, मगर पीछे रह गए कई सवाल, वो सवाल जो झूठ के दलदल से सच को बाहर निकाल सकते हैं। 23 अगस्त की जिस रात शाहरुख ने अंकिता की खिड़की से पेट्रोल छिड़ककर उसे आग में झुलसने के लिए छोड़ दिया, उसी खिड़की पर उसने इस घटना से 4-5 दिन पहले भी दस्तक दी थी। तोड़फोड़ में इस खिड़की का शीशा टूट गया था। अंकिता के पिता जहां इसे अफवाह बता रहे हैं, वहीं उसके बहनोई विकास इस घटना को सच बता रहे हैं। दोनों के बयान सुनिए। 5-6 दिन पहले धमकाया था। 5-6 दिन पहले ना? नहीं, कौन बोला आपको? जो आपके आसपास के पड़ोसी है। नहीं, अफवाह ना? ऐसा कुछ नहीं। बोल रहे हैं कि ये शीशा को 4-5 दिन पहले शाहरुख के आके तोड़ गया, यहाँ पे डंडा भी मारा था वो। तो ये सब सच है कि क्या है? हाँ, ये सच है। इस बारे में अंकिता ने अपने पापा को बताया था 22 तारीख से पहले। 22 तारीख से पहले। अंकिता के बहनोई यहीं से कुछ दूर रहते हैं, लेकिन परिवार में जो चल रहा था उसकी खबर फोन के जरिए उन्हें मिल रही थी। अब सवाल ये है कि जिस घटना से अंकिता के पिता इनकार कर रहे हैं, उसी से सिर्फ उनके दामाद ही नहीं, उनके भाई भी इकरार कर रहे हैं। सवाल ये है कि अंकिता के पिता आखिर किस दबाव में इस घटना से मुंह फेर रहे हैं। क्या शाहरुख के परिवार की धमकियों ने उनके होठ सील दिए हैं? आरोप है कि डीएसपी नूर मुस्तफा ने पहले एफआईआर में शाहरुख को नाबालिग दिखाकर बचाने की कोशिश की और अंकिता को बालिग दिखाने की कोशिश हुई। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जब अंकिता के घर पहुंचे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि डीएसपी नूर मुस्तफा की शय पर शाहरुख का परिवार अंकिता के घर वालों को धमका रहा था। नहीं तो कौन सा न्याय, कैसे न्याय आप करेंगे? जहां इस प्रकार से अफसर रहेंगे वहां आप कैसे गरीबों को न्याय दिला सकेंगे? जहां उनके भाई धमकी दे रहा है या उनके परिवार लोगों को केस उठा लीजिए, नहीं तो मार देंगे, किसके साह पर दे रहे? इतना कैसे हिम्मत करेगा कोई अपराधी? इन सब के बीच ये चौंकाने वाली बात सामने आ रही है कि शाहरुख ने अंकिता से अपना नाम अभिषेक बताकर दोस्ती की थी। इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन अंकिता के पिता ने इसे भी अफवाह बता दिया। सच क्या है ये अंकिता जानती थी, जो इस दुनिया में नहीं है, और जो जिंदा हैं वो शायद सच बताना नहीं चाहते। वजह पुलिस और सत्ता का दबाव हो या फिर समाज की चिंता, लेकिन अंकिता के पिता इतना जरूर कह रहे हैं कि शाहरुख आवारा किस्म का शख्स है और वो अंकिता पर फोन पर बात करने का दबाव बनाया करता था। आज तक संवाददाता सूर्याग्नि रॉय ने इस इलाके में तमाम लोगों से बात की तो ये बात सामने आई कि शाहरुख ने एक दो नहीं कई बार अंकिता के घर घुसने की कोशिश की, उसके घर पर तोड़फोड़ की, लेकिन हर बार मामला आपसी बातचीत से या फिर डरा धमका कर रफा दफा कर दिया गया। ऐसे में अगर मामला पुलिस तक पहुंचता भी तो अंकिता की जान बच जाती। इस पर यकीन से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सूर्याग्नि रॉय, दुमका, आज तक।